आपका तो रोज का यही काम है, कमाएंगे ना तो खाएंगे क्या। वैसे बात तो तेरी भी सही है। चलो मैं आता हूँ अभी फ्रेश होकर। ठीक है। अरे मुकेश, रमेश से जाके ना पेमेंट ले आइयो और अपनी भाभी के काम में हाथ वाथ बढ़ा दियो। ठीक है। और मैं जा रहा हूँ ड्यूटी, ठीक है ना। ठीक है भैया, मैं ले आऊंगा। भाभी पानी लेके आना। अभी लाई। मुकेश लो पानी। अरे मुकेश, ये क्या कर रहे हो आप। नहीं कुछ नहीं भाभी, मैं तो पानी ले रहा था। हाय, क्या गजब है। अरे विजय आ गए। लो पानी। अरे ममता, क्या बात हुई। आपको एक बात बता रही हूँ मैं, आपके भैया के चाल चलन सही नहीं है। पता है आज क्या हुआ है। आज उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है। अरे ना ममता, ऐसी बात ना है, वो तो अभी बालक है, मजाक करने की आदत है उसे। चलो ठीक है, मैं आपके लिए खाना ले आऊँ। ना खाना वाना रहने दे, आज मैं बाहर से ही खा के आया था। चलो ठीक है। मुझे थकान सी हो रही है तो मैं आज सो जाता हूँ। ठीक है। राधे 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 जय राधे राधे राधे। अरे आप आज ड्यूटी नहीं जा रहे। अरे नहीं ममता, वो कल ना मैं ऑफिस से सारा काम घर ही ले आया, आज मैं यहीं पे काम करूँगा घर पे। चलो ठीक है। तुम ना बहुत नोटी हो गए हो। हेलो। अच्छा, कैसे हुआ। अच्छा, कौन से हॉस्पिटल में। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। क्या हुआ है जी। अरे वो मेरा दोस्त है ना, उसका एक्सीडेंट हो गया, इसलिए मुझे अर्जेंट जाना पड़ेगा। अच्छा जी। आज तो खेल लिया है मुकेश, देख ले आज तो कुछ हो सकता है। अरे मुकेश, ये क्या कर रहे हो आप। भाभी आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। भाभी आज ना दोनों कहीं घूमने चलते हैं, और देखो भैया भी नहीं है और बहुत अच्छा लगेगा और दोनों एंजॉय। आपको शर्म नहीं आती। आप ऐसी बात बोलते हो ऐसे।
तुम्हारे भैया ने तुम्हें क्या समझा और क्या समझाया, और अपने बच्चों की तरह समझते हैं तुम्हें। आने दो आज काम पे से, बताती हूँ तुम्हारे बारे में उनको आज। अरे अज्जा बता दियो, मैं डरो थोड़ा ही हूँ। ममता, ममता, ममता क्या बात हुई? रात तुम्हारे भैया ने मेरे साथ बदतमीजी की थी। उन्होंने आज बहुत ही ज्यादा बदतमीजी की है मेरे साथ आज। अच्छा, जब आज मैं रसोई में खाना बना रही थी ना, तो अपने हाथ से उन्होंने मुझे टच किया और बदतमीजी करते हुए बोल रहे थे एक रात मेरे साथ बिता। बोल रहा था एक रात मेरे साथ चल, मजे। ममता मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ। आज कोई और उस थप्पड़ का बदला तो मैं आज लूंगी। आज तक के लिए मुझे मुकेश, भैया आप। मुकेश, मुझे पता था तू घटिया इंसान है, पर मैं तुझे रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, इसलिए मैं तेज आवाज लगा के गया था। मुझे पता है तू घटिया इंसान है। कुत्ते, मैंने तुझे इसलिए पाला था। ले, चल उठ, निकल जा मेरे घर से। एक बात कान खोल के सुनिए, मेरे घर पर आने की जरूरत नहीं है, ना तो जानता मार दूं मत। ममता, मुझे पता था वो घटिया इंसान है, पर फिर भी छोटे भाई के नाते मैं उसे टाल दिया करता था। पर कोई बात नहीं, अब हमारे साथ कुछ नहीं होगा। आओ। निकम्मी बहू से कहा मैंने, मुझे चक्कर आए, थोड़ा सा पानी दे दे। हाथ टूट गए, पानी दिया नहीं गया, खुद ही लेके पीना पड़ रहा। अरे माँ, क्या हो गया? क्या होता, तेरी भौकड़ा से एक गिलास पानी मांगा, मुझे चक्कर आ रहे थे, हाथ टूट गए देने में, खुद लेके पी रही हूँ। अरे माँ थक गई होगी, काम ज्यादा कर दिया होगा। तू भी तो जोरू का गुलाम है ना, उसी की बोलेगा। कैसे मुंह फुला के गया है, पूरा जोरू का गुलाम बन रहा है, पूरा आगे पीछे चमचा बन रहा है उसका। आजकल की औलाद तो ऐसी हो रही है, जहाँ शादी हुई बहू के पल्लू के बन के रहते हैं। देखो जी, भौकड़ा से एक गिलास पानी मांगा, हाथ टूट गए देने में, मुझे चक्कर आ रहे हैं, पूरा दिन हो गया। क्या होया? वो जोरू का गुलाम कहता है कोई बात नहीं, काम कर रही होगी, पड़ी सो रही है बेड पे। आजकल के लोंडार वो ऐसे ही हो, मॉडर्न जमाना चल रहा। अरे तू कौन सा हफ्ता पहले बुझिया होगी, अपने आप ले आई, चल बढ़िया करा। तुम भी मुझे ही बोल लो। अरे भगवान, वरना तो जिंदगी भर तुझे कुछ बोल ही ना है। अब तो बोल लूंगा के, अब तो वैसे ही मैं रिटायर हुआ बैठा। हाँ, तुम क्या करते जब मैं भ्याली बन के आई, तुमने कभी सुनी मेरी? अपने माँ बाप के कहे में रहते थे, सारी बात सुनते थे। अरे जब का जमाना और था, अब का जमाना और है। जब तो माँ बापों की सेवा करे थे, बहू भी और लोंडा भी, अब तो उल्टी सेवा चाहे वे। मैं तुझे एक शिक्षा दे रहा बहुत बढ़िया, तू सासू बन के बात ना करे, माँ बन के बात कर,
जब देखिए सारा कंट्रोल में चलेगा काम। अब तू मुझे एक बात बता, तुझे घुमेली सी क्यों आ रही? कहीं लड्डुओं का बहुत बड़ा जाके इस उम्र में। अजी आप भी कैसी बात करते रहो, 24 घंटे तुम्हें मजाक सुझी रहे। और बात करने के मैं पड़ोसियों के दौरा जाऊं? अब तू मेरी एक बात सुन ले, जो तेरी तबीयत ज्यादा डाउन हो रही हो तो अभी तो मैं बैठा हूँ, चल तुझे बढ़िया से डॉक्टर का चेक करवा कर लाऊं। तुम्हें तो कोई और काम सूझता ना, तुम्हें तो 24 घंटे यही काम है, ऐसी बातें करते रहो। ले भाई, हमने तन सी मजाक के कर ली, भाई तो बहुत ही नक्का बाज की दिक्कत है, के कर ले इन लुगाइयों का। सीमा, क्या हुआ, कैसे लेट रही है? कुछ नहीं, वो मैं थोड़ा सा आराम कर रही थी। माँ तेरी शिकायत कर रही है, एक गिलास पानी मांगा तो दिया ना। मैं दिन रात काम करती हूँ, वो तो दिखता नहीं है, थोड़ा सा आराम कर लेती तो वो दिख जाता है। आपको पता है जी मैं कितना काम करती हूँ, माँ जी को पता नहीं मेरा काम क्यों नहीं दिखता। वो पड़ोस वाली आंटी है ना, पूरे दिन उसी से बात करती रहती है और वो अपनी बहू की पूरे दिन चुगलियाँ करती रहती है। वो तो काम नहीं करती पर मैं तो काम करती हूँ ना। ये तो तू ठीक कह रही है सीमा, पर एक बात तो बता, आज सांझ का क्या प्रोग्राम है? आपको पता है ना, हम बहुत दिन से बाहर नहीं गए, तो आज हम घर में नहीं बाहर खाना खाएंगे आज। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आराम कर ले, सांझ को बाहर खाना खाने चलेंगे। अरे कहाँ लेके चल दिया इसे? माँ, हम होटल में खाना खाने जा रहे हैं। होटल में खाना खाने जा रहे हैं? घर पे नहीं बनाया जाता थारे पे? तुम तो होटल में खाएंगे, हम क्या पड़ोसियों के जाएंगे? चल दिया होटल में खाना खाने। अरे माँ, ऐसी बात ना है, हम कौन सा रोज जा रहे होटल पे खाना खान? कितने साल हो गए हमारी शादी को, आज जा रहे थे, आज तन्ने टोक दिए। अरे मैं खाना खाने को ना कह रही, लेकिन इसके कपड़ों को तो देख, पैंट फटी हुई पहन रही, सारे मोहल्ले वालों से हमारी नाक कटवाएंगे। अरे माँ, ऐसी बात ना है, यू फैशन है फैशन। ऐसा फैशन जाओ भाड़ में, लोग क्या कहेंगे, ये कपड़े हैं पहनने के, हमें देख हम साड़ी पहन रहे हैं। अरे माँ, कभी कभी तो हम जावे बाहर, कर दिया ना तन्ने मूड खराब, बता। तुम्हें तो ढंग की बात कहो, तुम्हारा मूड खराब होता है। अरे लोगों में तो हमें बैठना है, तुम्हें नहीं। माँ, ऐसी बात ना है, तुम ठहरे पुराने जमाने के, आजकल का यू फैशन है, लोग बाग ऐसे कपड़े पहनने हैं। हाथ धोती है माँ जी किसी चीज को लेके, कभी आप मेरे काम को लेकर बोलते हो, आज मेरे कपड़ों को लेकर बोल दिया। मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ माँ जी, पुराने जमाने की नहीं हूँ। कभी आप मेरे कल्चर को लेके बोलते हो, कल्चर के हिसाब से मैं चेंज होना पड़ता है माँ जी। कर दिया ना सारा मूड खराब आज भी। चलो, आज का प्रोग्राम कैंसिल। चलो सीमा। कल्चर, हम तो कुछ है ही नहीं इनके लिए। अरे क्या बात है, कैसा मूड ऑफ करो बच्ची? कैसे मूड ऑफ होता? जा रहे थे आज खाना खाने, फटी हुई पैंट पहन रही थी, मैंने 2-4 बातें बोल दी कि हमारी समाज में इज्जत है, ये है वो, मुंह फुला के पड़ी है घर में। बनने तुझे कई बार कह ली, तू उसे चेक मत ना करे करण दे उसे अपने मूड ते जो करे। तू खम में खा फटे में टांग क्यों फंसा रही, हमें भी बुरा बनवा रही। मैं किसकी फटी में टांग अड़ाती? मोहल्ले पड़ोस में हमारी इज्जत नहीं है क्या? फटे हुए कपड़े पहने देखेंगे तो क्या कहेंगे लोग? पता इस चीज का क्या इलाज है, जब नहीं मानती इस चीज को। भाई आजकल का फैशन है, अपना फैशन में रहने दे। तेरे पर मेरे पर कौन सा जोर पड़ रहा, ये तो कहीं पिछले संस्कार है। अरे मुझ पे क्या जोर पड़ता, मेरे उससे कहीं घूमो, काम करने को कह दिया मैंने तो उसके हाथ पैर टूट गए। घूमने के लिए तो फैंसी कपड़े पहन के तैयार हो गई। कब भगवान, अब तो हमारी उम्र भी ढलती जा रही। अब एक तो हमारा लोंडा पढ़ाया लिखाया सारा काम करा है, अर्जोरू का गुलाम बना फिर है, हमारे बारे में कुछ सोचता ही ना। अब बता क्या करे? अजी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अभी तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं, यूं तो आगे जाके टुकड़ा भी ना देने का।
मैं तो दूसरों में नकल मारे करा था। फलाने का लोंडा ऐसा, फलाने की बहू ऐसी, उसका परिवार ऐसा, उसका परिवार वैसा। मुझे क्या पता था अब ये सारे झंझट मेरे ही परिवार में आकर बैठ जाएंगे। अजी मैं तुमसे एक बात कह रही, किसी भगत सिंह आने के दिखा लूं? अब तू मेरी मानना है तो एक काम कर, यूं भगत सिंह की तो कर टाल, फोन कर दे, उसके भैया को बुला ले या उसके बापू को बुला ले, उनके आगे बचेगी सारी कथा। यूं के पता कोई सा ढंग में आई जा। चलो जी देखते हैं। और ना तो तुझे बताऊं यूं बहू का कैडा हो काम। अरे न तो तन से मैं धमका सटका देना, दहेज का मुकदमा लगा के तुझे भी जेल में भिजवा देंगी और मुझे भी जेल में भिजवा देंगी। जेल में? हाँ सही कह रहे हो जी आप। पिताजी नमस्ते। अरे नमस्ते तो तेरी होगी, पर यू मुंह डोब क्यों कर रखा तन्ने, के बात होगी? पिताजी मैं सीमा को होटल पे खाना खिलाने ले जा रहा था, पर माँ की तो टोक्का टक्की थमती ना, यूं क्या ऐसे कपड़े और वैसे कपड़े, जीन्स पहन रही थी वो। अरे भैया यू भी अपना देसी बीर बनी तेरी माँ यू। अरे भैया यू परावा ऐसा अच्छा न लगता, यूं कहे ये पड़ोसन यूं कहे फटे हुए कपड़े पहन रही। पिताजी आजकल का मॉडर्न जमाना है। अब सुन ले, इसे तो मॉडल जमाना दिख रहा, हमारी इज्जत ना दिख रही इसे। इज्जत इसे काहे को दिख रही? अरे भाई तू भी उसे अपनी बहू को समझा के देख ले, यूं भी गलत न कहती। यूं कहे ये पड़ोसन इसके परावे को देख कर यूं कहे ये फटे सटे लत्ते पैर है, बहू है लोन या ना है, थोड़ी बहुत शर्म लिहाज भी होनी चाहिए। पिताजी मैंने तो बहुत समझा ली, पर जब वो ना मानती तो मैं क्या करूं? भाई ना मानती तो देखो तेरी बात है, देख ले एक बार समझा के। पिताजी मैं क्या समझा दूं? तब नहीं तो कही अब पढ़ी लिखी बहू लेके आओगे। अब पढ़ी लिखी बहू तो ऐसी पहने आजकल कपड़े। अरे भैया गलती मारी भी ना थी, वो जो भी चल रहा था तेरा मामा उनने बताया था ये खानदान, हमें क्या पता था अब हमारे घर में आके ऐसे चोचले दिखावेगी। अब बताओ मैं फंस गया बीच में, थारी मानू या उसकी मानू? उसकी मानू तो थारा बुरा और थारी मानू तो उसका बुरा। हमारी तो आज्ञा दिक्क है, बुढ़ापे में दुर्गति होती दिक्क है। अब तू हमारी सेवा करने के बजाय इसी की सेवा में लग रहा दिक्क है और इसी की सेवा करता दिक्क है। उसकी सेवा ना करता पिताजी, मैं तो थारी और मम्मी की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। अब तू उसे बता का आग तुम्हारे द्वारा बैठा, कभी तेरी बेइज्जती हमारे आगे ही कर दे आगे। हाँ बता गया मैं तो। फिर तो ठीक है, तू भी कुछ शांति कर लेकर। अजी मैं तो शांति में ही बैठी हूँ, बताओ तुम्हें क्या कह रही हूँ मैं? अरे जब वो खूड में नहीं आती तू ही इसके बारे में सोच ले, यूं भी बेचारा दो पाटों के बीच में फंस रहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे है बैठने? चलो अंदर। अरे बहू ऐसी कैडी क्यों बोल रही, कम से कम हमारे दोनों की तो शर्म कर ले, आखिरकार हमारा बेटा आयु। देख लो जी, आप हमें झुट्टी बताओ थे। ये झुट्टी तो मैं किसी को बताता ना। इसमें शर्म की क्या बात है पिताजी, जो काम करने के वो तो करे ही जाएंगे। ये लाली हर काम का एक टाइम हो, अब तू दोपहर के काम को सांझ को करन लगे और सांझ के काम को दोपहर को करन लगे, ये अच्छी बात थोड़ा ही है। पिताजी मेरे कपड़े पड़े हैं प्रेस के लिए, प्रेस तो किसी टाइम भी कर लो, इसमें कौन सा टाइम देखा जाता है? अरे बेशरम, थोड़ी बहुत शर्म भी कर ले। यूं तो देख ले तेरा ससुर बैठा है, इतनी जवान लड़ा रही है तू। ए लाली तू चौकी पढ़ी लिखी, ये बात तो हमने मान ली, पर दिखे एक बात तुम्हारी भी मान ले, ये ऐसे कपड़े पहन कर तुम्हारे आगे ना आए करे और सिर पर पल्ला धर का आए कर, हमें बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़े। चलो जी बहुत सुन लिया इनके लेक्चर, चलो प्रेस करो। देख ले गया ना लवारू की ढाल पीछे पीछे, जोरू का गुलाम बन रही थी बेटा वाली। मुझे तो कदी कदी यूं भी बहम आवे अग यू ससुरा है ही ना मेरा। तू यूं बता दे इसे कहीं और ले आई थी के? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या ऐसी बात करते हुए? जैसे तुम वैसे तुम्हारा लौंडा मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। ले भाई जो भी गई बिजली सी भगा के, हमारे घर का तो पता ना क्या होगा। सीमा तू नाराज क्यों हो रही है, बता तो सही क्या बात होगी? तुम्हारी माँ मुझे जीने ही ना देती। भाई मैं क्या करूं? सीमा तू ही बता मैं क्या करूं? एक तरफ तो मेरे माँ बाप जिन्होंने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा करा, एक तरफ तू, तेरी ना सुनूं तो तेरा बुरा, उनकी ना सुनूं तो उनका बुरा। तू बता मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? मुझे नहीं पता, या तो उन्हें चुन लो या मुझे चुन लो, फैसला तुम्हारे हाथ में।
तेने तो सीमा में बहुत दुविधा में डाल दिया। ये कोई बात है कहने की? मुझे नहीं पता, ये मेरा आखिरी फैसला है, या तो मुझे चुन लो या माँ जी को चुन लो। अब मुझे कुछ समय तो दो सोचने का। मैं इस बारे में माँ से बात करता हूँ, ठीक है? किसी से भी बात करो। पास दोनों। अरे माँ, एक बार तमी समझा के देख लो सीमा को, कि पता थारी बात समझ में आई जा उसके। ठीक है बेटा, हम समझा लेंगे, हम बन जाएंगे छोटे बाप के। हाँ, इसमें कोई बुराई ना है। समझाने से अगर घर सही चलने लगे तो इसमें कोई बुराई ना है। कोई बात नहीं बेटा, तेरी खुशी के लिए हम ये भी कर लेंगे। ठीक है माँ। चल ठीक है बेटा, मैं ही समझा के देख लूं। ठीक है माँ। क्या पता उसकी समझ में आई जावे। बेटा, तुझे हमारा घर बिगाड़ के कुछ मिलेगा? जो तू हमारे बेटे को भड़का रही है, हमारे बेटा को हमसे जुदा कर रही है, तुझे कुछ मिलेगा? माँ जी मैंने किया क्या, ये तो बताओ मुझे। मुझसे पूछ रही है तूने क्या किया? इतना सब कुछ करने के बाद भी तुझे शर्म नहीं आई? ऐसा मैंने कौन सा गुनाह कर दिया माँ जी जो आप इतना लेक्चर सुना रही हो मुझे? जो मैं लेक्चर दे रही हूँ? लेक्चर दिखाई दे रहे हैं? तेरे माँ बाप ने यही सिखाया तुझे, बड़ों से कैसे बात करी जाती है? बस माँ जी, मेरी फैमिली से और अपनी फैमिली की तो कभी कंपेयर ही मत करना। मेरी बहुत बड़ी गलती थी जो मैंने आपके बेटे से शादी करी। अब ये बता दे तू क्या चाहती है? मैं इस रोज रोज के झगड़े से छुटकारा चाहती हूँ। या तो आप हमें छोड़ दीजिए या हमें जाने दीजिए। बेटा, इसे झगड़ा नहीं कहते, ये एक परिवार है। इतने सालों से मैंने इसे संभाल के रखा। बेटा, अब ये जिम्मेदारी तेरी है। बेटा, तुझे इस परिवार को संभाल के रखना है। हम तो आज हैं, कल नहीं है। बेटा, ले ये इस घर की चाबी। इस घर की इज्जत तेरे हाथ में है, इसे बिगाड़ या संभाल। माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मुझे माफ कर दो। कोई ना बेटी, गलती तो इंसान से हुआ करे। चलो माँ जी। अरे बेटे की बात है, क्यों उदास बैठा? पिताजी, माँ सीमा को समझाने गई है, देखो उसकी समझ में आ जावे तो। भाई बहुत ही बढ़िया बात है, जो इन दोनों का समझौता हो जा, जब ही वो घर चल सके, और ना तो फाड़ तोड़ होने में कोई देर ना। ले जा तो ये आली। पापा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं इस घर को और आपके प्यार को समझ गई। मुझे माफ कर दो, आगे से कोई गलती नहीं होगी। कोई कि भगवान, आज तक तो इन्होंने कभी पी नहीं। जरूर ऑफिस में कोई पार्टी होगी।
जमाल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे विश्वास को कभी धोखा मत देना। मुस्कान, मुस्कान, मेरा लंच रेडी हुआ कि नहीं? यार मैं लेट हो रहा हूँ। हाँ जी, अभी लाई। लीजिए आपका लंच। वो मुझे ना आपसे कुछ पूछना था। पूछो। कल के ऑफिस में कोई पार्टी थी? पार्टी? नहीं, नहीं 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 नहीं, चलो मुझे लेट हो रहा है ना। ये क्या हुआ भगवान? जमाल, जमाल, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे जमाल ऐसे तो नहीं थे। हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन मैं अपने जमाल को अपने से अलग कभी नहीं होने दूंगी। पर जमाल मेरे साथ ऐसा कर क्यों रहा है? कोई तो वजह है जो मेरे जमाल को मुझसे दूर लेके जा रही है। जमाल के फोन पर इतनी रात को कौन फोन कर सकता है? हेलो, कौन? सबका बाप, वैसे लोग मुझे मौत का पुजारी कहते हैं। हमें फोन क्यों किया? अच्छा, तो तेरे पति ने अभी तक तुझे कुछ नहीं बताया? क्या क्या नहीं बताया? अरे वो तुम्हें क्यों बताएगा, कोई नहीं, चलो हम ही बता देते हैं। तेरे पति ने बिजनेस करने के लिए मुझसे कर्जा लिया है, जो अभी तक वापस नहीं किया, और अब उसके सारे दिए हुए झूठे वादे का टाइम भी खत्म हो चुका है। पैसे? कौन से पैसे? ज्यादा मत बन, वैसे तेरी आवाज बहुत प्यारी है। तमीज से बात करो। तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह से बात करते हुए? शर्म? शर्म मुझे नहीं, तेरे इस पति को आनी चाहिए। अगर इसने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कम से कम ऊपर वाले से तो डरो। ऊपर वाले से क्या डरना, अपने पति की जान तो तू खुद ही बचा सकती है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? कमीने, मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। तो सारी जिंदगी अपने इस नाकारा पति की बेवा बन के काटना। तुम्हारे पास सुबह तक का टाइम है। अब ये तुम्हें देखना है, एक मुलाकात या जिंदगी भर की बेवा की रात।
यार मेरा सिर कितना दुख रहा है। मुस्कान, तुम रो रही हो? क्या हुआ? हुआ क्या? जमाल, अगर आपको कोई प्रॉब्लम थी तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? जमाल, मुझे सच सच बताओ, आखिर बात क्या है? पर हुआ क्या है ये तो बताओ। एक फोन आया था। फोन? हाँ, फोन। एक अजीब सी हंसी थी उसकी। बोल रहा था अगर तेरे पति ने पैसे नहीं दिए तो वो तुम्हें मार देगा। क्या? मैं क्या करूं मुस्कान, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं एक दिन ऑफिस से घर आ रहा था तो मेरे दोस्त ने बोला चल तुझे एक खास आदमी से मिलवाता हूँ। मैंने बहुत मना करा लेकिन वो नहीं माना। वहाँ जाके मैंने देखा तो वहाँ शराब चल रही थी। उन्होंने मुझे भी शराब पिला दी और मुझसे पत्ते खेलने को कहा, लेकिन मैं पत्ते खेलते खेलते 50 लाख हार गया। क्या? 50 लाख? इसीलिए वो मुझे मारने की धमकी देता है। तुम ही बताओ मुस्कान, मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुस्कान, मुस्कान ये उसी का फोन है। मुस्कान, मुस्कान। तुम घबराओ मत, मैं हूं ना। हेलो। मुझे पता था तुम ही फोन उठाओगी। क्या चाहते हो तुम? अपने पैसे अपने नाबाद पति से बोल जो तेरे पल्लू के पीछे छिपकर बैठा है। वैसे मेरे पैसे तुम्हारा पति तो देने से रहा, मुझे लगता है ये काम तुम्हें ही करना होगा। भगवान के लिए रहम करो हम पर। हमने तुम्हें क्या बिगाड़ा है? बड़ी भोली हो तुम। अगर अपने पति की बेवा नहीं बनना चाहती तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। नहीं मुस्कान, तुम ऐसा मत करना। वो मुझे मारता है, तुम मारने दो। मैं तैयार हूँ, बताओ कहाँ आना है? अरे अरे, तुम तो बड़ी उतावली हो। नहीं मुस्कान, तुम ऐसा नहीं कर सकती। नहीं जमाल, मैं एक हिंदुस्तानी औरत हूँ जो अपने पति के लिए कुछ भी कर जाती है। शायद मेरे नसीब में यही लिखा था। अरे बॉस, आइए बैठिए। बैठूंगा बाद में, पहले ये बता गुलाब का फूल कहाँ है? हाँ अभी बुलाता हूँ। मुस्कान, तो बॉस कैसा लगा फूल का रस? जमाल, जैसा तूने कहा था उससे भी ज्यादा मजा है तेरे इस फूल के अंदर। अब तक जितनी भी लड़कियां तूने मेरे सामने डाली है ना, सबसे ज्यादा नशीली तो यही निकली। क्या जनाब, आप भी सब आपकी तो मेहरबानी है। क्या जमाल ने मेरे साथ ये खेल खेला? हे भगवान, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। काश मैंने अपने माँ बाप की बात मान ली होती। हे भगवान, किसी की बेटी ऐसी गलती ना करे जो मैंने की। अबे पानी तो मंगा ले,
साला तेरी छेलिया ने मेरा तो गला भी सुखा दिया। मुस्कान, जरा पानी लाना। मुस्कान, ये तूने क्या किया? कमीने, तूने जो दरिंदगी मेरे साथ किया है और न जाने कितनी लड़कियों के साथ किया है, तेरे साथ यही होना चाहिए। तुझे पैसे चाहिए थे ना, ले पैसे। माँ जी, आज खाने में क्या बनेगा बता दीजिए, और मिर्च मसाले निकाल दीजिए, मैं जल्दी खाना बना लूंगी। कौन सी आफत आ गई? बन जाए खाना, इतनी जल्दी भूख किसे लग गई? माँ जी, खाना बनाने से पहले तैयारी भी तो करनी पड़ती है ना, तो मैं तैयारी कर लूंगी। ठीक है, अभी लाती हूँ मसाले। पता नहीं कोई सुधार पाएगा या नहीं माँ जी को, कब सुधरेगी ना जाने। अगर मैं ना होती ना, या बहू घर का नाश कर देती। ये ले मसाले, जल्दी खाना बना ले। माँ जी, मैं तो जल्दी खाना बना लेती अगर आप मसाले और आटा अलमारी में ना रखती। हाँ, सब खुला छोड़ दूं? मेरे तो मुट्ठे भर के गिरे, अब खर्चा हो। हाँ हाँ, मैं जाती हूँ खाना बनाने। हाँ हाँ, क्या रोका किसने? माँ जी, घर में सब्जी खत्म हो गई है, क्या बनाऊं? इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी लेकर आती हूँ। तू रुक जरा, मैं सब्जी लेकर अभी आई। ना जाने कब सुधरेगी माँ जी की आदत, फिर से चल दी पड़ोसियों के सब्जी मांगने। अरे उर्मिला बहन कहाँ है? कौन है? आ रही हूँ। हाँ बहन, क्या काम है? कैसे आई है तू? अरे आज हमारे घर की सब्जी खत्म होगी, मैंने सोचा थोड़ी देर से ले लूं, बाद में लुटा दूंगी। आलू रखे हैं, मैं आलू लेकर अभी आ रही हूँ। ले बहन आलू। कोई बात ना बहन, इनसी काम चला लेंगे। आज की सब्जी का तो हो गया काम। ले बहू, आज की सब्जी का तो जुगाड़ हो गया, जा बना ले। माँ जी, आज किससे उधार लिया? माँ जी, आज ना जाने किससे उधार करके आ। क्या सोच रही? तू सोच रही ना मैं किससे उधार लिया? अरे नहीं माँ जी, आप तो वैसे भी उधार लेके चुका देती हो, फिर उधार काहे का? तुझे क्या लगा मैं पागल हूँ जो सब्जी वापस करूंगी? नहीं माँ जी, आप तो बहुत समझदार हो। जा अपना काम कर ले। ठीक है, जाती हूँ। माँ जी की कंजूसी भी एक दिन हम सबको ले डूबेगी। किसी का भी उधार लेकर लौटाती नहीं है। ना जाने आस पड़ोस के लोग हमारे बारे में क्या सोचते होंगे।
ना जाने कब अपनी हरकतों से बाज आएंगे ये। माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। लो, ये कुछ पैसे रख लो। आज राखी के पापा और उसकी बहन आने वाली है। बाजार से उनके लिए कुछ मंगवा लेना, ठीक है? पैसे तो ऐसे देकर गया जैसे प्रधानमंत्री आ रहा हो। माँ जी, पूरब जी कुछ कह कर गए हैं क्या आपसे? हाँ, कहा तो था, तेरे पापा और बहन आने वाले हैं। हाँ माँ जी, वो भी आते ही होंगे। मैं सोच रही थी उनके लिए बाजार से कुछ सामान मंगा लूं। बहू कैसी बात कर रही, वो हमारे समझी है, इतना तो हम कर ही सके। बहू, पड़ोसी से दूध बिस्कुट मांग कर लिया, बाकी हम कर लेंगे। माँ जी, ये क्या कह रही हो आप? सारे पड़ोसी चर्चा करते हैं, हमारी फैमिली को कंजूस बोलते हैं। जो बोल रहे बोलन दे, जो नए पड़ोसी है ना उनके चिल जा। आपने तो हद कर दी माँ जी, कंजूसी की भी हद होती है। जाना नहीं, मत जाओ, पिताजी तुम्हारे हैं, खर्चा हम ना करने के। इतनी कंजूस सास देखकर तो मेरे पिताजी बहुत दुखी हो जाएंगे। ये तो मैं नहीं देख सकती, अब तो मुझे जाना ही होगा। बहन जी नमस्ते। नमस्ते भाई साहब, बैठ जाओ। रावी बेटा कैसे हो, कैसी चल रही है पढ़ाई? मौसी जी मैं तो ठीक हूँ, बस पढ़ाई में अभी एमए किया है और कुछ दिन फ्री थी तो सोचा आप लोगों से मिल लूं। और हाँ, अब मैं कुछ दिन यहीं रहूंगी। हाँ बेटी, तुम्हारे तो घर है, जब तक तुम्हारा दिल करे जब तक रहो। जी मौसी जी। राखी बहू, चाय लिया ना? पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा। और रावी कैसी है? दीदी मैं तो अच्छी हूँ, आप ये बताइए आपने अपना हाल कैसे कर रखा है? ये रावी और पिताजी, मैं तो बहुत खुश हूँ और अब तो रावी भी मेरे साथ रहेगी। क्यों रावी? रुकने के लिए ही तो आए हैं हम। क्यों मासी जी? हाँ, यहाँ अपने खर्चे तो पूरे हो नहीं रहे और ये आधी खर्चा करवाने के लिए। अच्छा बेटा, मैं निकलता हूँ, घर पर जरूरी काम है। ये क्या बात हुई पिता, चाय तो पीजिए। नहीं बेटा, फिर कभी, अभी मैं निकलता हूँ। अच्छा बहन जी, मैं चलता हूँ। ठीक है पिताजी। रावी चल तू भी जाके मुंह धो ले। ठीक है दीदी। देख ले बहू, तेरे पिताजी चाय भी पी कर न गए, जो बाहर तो कुछ मंगा लेती, खमखा खर्चा हो जाता। दीदी क्या हुआ रावी बेटा, कुछ चाहिए क्या? आ रही हूँ। हाँ रावी बेटा, क्या हुआ? मासी होता क्या, वॉशरूम में साबुन तक नहीं है। अरे बेटा, एक गांव है, यहाँ साबुन वाबुन नहीं मिलती। अभी रुक, तेरे लिए कुछ करती हूँ। ले, इससे नहा ले। ये क्या मासी जी, इससे कोई नहाता है क्या? रावी मुझे कुछ काम है, तू नहा ले। लगता है मासी जी तो कुछ ज्यादा ही कंजूस है, अब समझी मैं। हैं? मेरे बिस्तर पे कौन सो रहा है? दीदी चोर, दीदी चोर, चोर दीदी चोर, दीदी चोर, चोर चोर। शोर मत बजाओ, सब जाग जाएंगे, चुप हो जा। तू ये बता, तू इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रहा है? तुम्हारा कमरा? ये मेरा कमरा है, यहाँ मैं कभी भी आ जा सकता हूँ। कंजूस माँ की कंजूस औलाद हो तुम, खड़ूस कहीं के। ओ हेलो, मुझे खड़ूस करने की जरूरत ना, छपकली सी। खड़ूस होंगे,
मैं तो कहूंगी, कंजूस भी कहूंगी और खड़ूस भी कहूंगी। पता क्या कर लेगा मेरा? भाभी की बहन है इसलिए छोड़ भी दे रहा हूँ, वरना 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 क्या कर लेगा तू? अभी बुला रही हूँ दीदी को। रावी मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे। यार बड़ी अजीब लड़की है, कहाँ फंस गया मैं। कुछ कहा? ऐसा लगता है यहाँ पे सभी लोगों के स्क्रू ढीले हैं। वैसे काफी नींद आ रही है यार। मैं ये सोचती हूँ दीदी कैसे सहन करती है इन लोगों को, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चलो कल देखूंगी, आज तो काफी नींद आ रही है। दीदी मेरे बाल बना दो अच्छे से। आ बैठ, आ बैठ जा। रावी, तुम्हारा मन तो लग रहा है ना यहाँ? कोई परेशानी तो नहीं? भला मुझे क्या परेशानी होगी जीजू, किसी से भी। नकचड़ी। चलो अच्छा हुआ तुम आ गई, तुम्हारी दीदी का मन भी लगा रहेगा। ठीक है, मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है जीजू। रावी तेरी चोटी बना दूं? जी दीदी बना दो। दीदी ये क्या, आप टूटे हुए कंघे से मेरे बाल बना रही हो? दीदी नया मंगा लो, इसको फेंक दो। रावी बेटा अभी तो 1 साल चल जाएगा ये, क्यों फजूल खर्चा करना। माँ तू भी ना कंजूसी करती है, हम दोनों भाई अच्छा तो कमाते हैं, फिर भी छोटी छोटी बातों पे कंजूसी दिखाओ। पैसा पेड़ पर लगता, मुझे पता है इस घर का गुजारा मैं कैसे करती हूँ। माँ कंजूसी की भी हद होती है, तुम तो घर बैठ जाओ ना, आस पास के लोग हमें बोलते हैं। बताओ जी, सुना कर चला गया, 4 पैसे कमा लगा, माँ को अकल बता लगा। रावी चल तू अंदर जा। ठीक है दीदी। दीदी आपकी सास तो कितनी कंजूस है, आप कैसे सहन कर लेती हो? तो क्या पड़ोसी को बताऊं अपना दुख? जीजू भी कुछ नहीं बोलते उनको? वो तो ऑफिस चले जाते हैं और माँ जी हर सामान अपना अलमारी के अंदर रखती हैं। यहाँ तक कि वो किसी का उधार लेकर देना भी पसंद नहीं करती। मैं पिताजी से बात करूंगी दीदी। नहीं रावी, उससे कुछ नहीं होगा, पिताजी परेशान होंगे बस। तो क्या आप ऐसे घुट घुट के जीती रहोगी दीदी? तो क्या आप माँ जी के खिलाफ जाएं? वो तो किसी की बीमारी में 1 रुपया तक खर्च नहीं करती। दीदी आप परेशान मत होइए, मैं कुछ सोचूंगी। ठीक है, कुछ तो करना ही पड़ेगा अब। राखी बहू घर का ध्यान रखियो, मैं बाजार से सब्जी ले आऊं। ठीक है माँ जी। माँ से मैं भी आपके साथ चलूं? मेरे साथ क्या करेगी जाकर? माँ से घर पे भी बैठे हुए तो मैं बोर हो रही हूँ, थोड़ा आपके साथ बाहर घूम लूंगी। चलो तो। दीदी मौसी के साथ मैं बाजार जा रही हूँ, ठीक है? अरे बहू सब्जी ले आए हम, रख दे। पूरब जी को बुखार है और डॉक्टर ने दूध के साथ दवाई लेने के लिए बोला है, और दूध तो 1 पाव ही बचा है। जरूर बाहर का उल्टा सीधा खाया होगा, जब भी तो बीमार हो गया। दिखाए जरा दूध कितना है। यूं है। ले पूरा 1 किलो हो गया, उसे भी दे दिए और शाम को चाय भी बना दिए। दीदी जीजू बाहर की चीजें खाकर बीमार नहीं हुए, ये जो गली सड़ी सब्जियां है ना, इन्हें वो खाकर बीमार हुए। और ये क्या बात हुई, 1 पाव दूध का 1 किलो बना के चले गए? ऐसा भी कोई करता है क्या? आप कब सुधरोगी दीदी, कब तक सहोगी? हे भगवान क्या करूं मैं? हमें ऐसी जगह आने नहीं चाहिए था जहाँ पे इतने कंजूस लोग रहते हो।
तो तुम इसलिए जा रही है ऐसे? हाँ मैं जा रही हूँ क्योंकि हर चीज की ना एक लिमिट होती है। रावी पहले तुम बिल्कुल शांत हो जाओ। तुम भी तो इसी घर में रहते हो ना, तो तुम क्यों कुछ नहीं बोलते? मैंने कई बार माँ को समझाया पर वो कहाँ किसी की सुनती है। तो क्या वो हमेशा ऐसी रहेंगी? मैं और मेरी दीदी बहुत अच्छे माहौल में पले बड़े हैं, हमें इन सब की आदत नहीं है। रावी मैं कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए अगर तुम मेरा साथ दो तो। हाँ क्या करना होगा मुझे उसके लिए? ये प्लान काम तो करेगा ना? पक्का? पक्का मैं तैयार हूँ। 100 के 100% करेगा, बस तुम देखती जाओ। थैंक्स राम, तुमने मुझे समझा। थैंक्स मत बोले, तेरी हेल्प के बगैर मैं ये नहीं कर सकता। और ये सिगरेट किसी को बताना मत। नहीं बताऊंगी। पक्का? डन। अरे कौन है? अंदर आजा, गेट खुला तो है। आंटी जो परसों आप मम्मी से चीनी और पैसे लेकर आई थी वो दे दो, मम्मी ने मंगाए हैं। कौन सी चीनी, कौन से पैसे? तेरे दिमाग में कमी आ गई? मम्मी से लेके नहीं आई थी आप परसों? खा खा के उधार भूल जाती हो क्या? बहुओं को ला के दे देती हो बाहर से मांग मांग के। उधार भी चुकाना जानती हो क्या? खाना ही जानते हो? मैं ना लाई उधार तुम्हारे से। लेके आई थी मम्मी से। अरे रहने दे बाबा, अपनी माँ को भेजी जा। मेरी माँ आ गई तो बहुत गलत हो जाएगा। जो गलत कर लगे जा। उधार खा के बैठ जाते हो, बाद में माँ को देख लो, पिता को देख लो। निकलिए, अपनी माँ को भेजिए। चल पता नहीं कहाँ आ जाए, खा रहे हमारा। कौन है? पता नहीं क्यों ये बोल रहा कि कुंडी खड़का रही है। अरे रुक जा, आ रही हूँ। छोड़ 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 छोड़। ए बुढ़िया चुप हो वरना गोली से तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। हे भगवान, चोर छोड़िए हमारी माँ जी को। क्या चाहिए तुम लोगों को? ज्यादा मत बोल वरना इसकी सांसें रोक दूंगा। ए बुढ़िया, तिजोरी की चाबी निकाल। चोर जी, हम तो गरीब हैं, हमारे पास तो एक वक्त के खाने के भी पैसे नहीं है। हम तो पड़ोस से मांग मांग के काम चलाते हैं। चुप बुढ़िया, झूठ बोलती है। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। चाहे मेरे घर वालों से पूछ लो, मैं सच बोल रही हूँ। चुपचाप चाबी देती है नहीं, ये बता बस। छोड़ दो हमारी माँ जी को। इसका मुंह बंद कर जाके। नहीं, हमारी बहू को कुछ मत करना। बस यार, ये लगता है ये भिखारी फैमिली है। एक काम करना, इन्हें साथ ले चलते हैं, इनके हाथ पैर तोड़ के इनसे भीख मंगवाएंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो। नहीं नहीं, हम तुम्हें चाबी देते हैं, तुम पैसे और गहने सब ले जाओ और हमारे बेटे बहू को कुछ मत करना। ला तो फिर चाबी ला। ये बुढ़िया, अगर झूठ बोला ना, अगर मांग के गुजारा करा ना, तो याद रखना ऊपर पहुंचा दूंगा। फिर जोड़ते रहिए अपने पैसा। मैं समझ गई, तुम सब कुछ ले जाओ। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ क्या हुआ तुम्हें? माँ जी, माँ जी। दीदी, आप लोग इतनी रात को मासी जी के कमरे में, और मासी जी को क्या हुआ? भाभी, वो ये 2 लोग गए थे, वो कौन थे? वो दोनों चोर थे राम, माँ का सारा धन लेके चले गए। चोर? हमारे घर में? मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं बेटा, वो हमें मार देंगे। वैसे तुम दोनों कहाँ थे? वो क्या है ना दीदी, मैं तो वॉशरूम में थी। हम तो छत पे टहलने गए थे, हमने वो 2 लोग जाते देखे और यहाँ के देखा तो ये सब। चलो माँ को खाट पे लिटा देते हैं, चलो सब लोग। जाओ तुम दोनों।
राम, कल रात मौसी जी को हमने ज्यादा डरा दिया था ना। तुम चिंता मत करो, माँ ठीक है, अब वो कभी कंजूसी नहीं करेगी। अच्छा, तो तुम दोनों ने किया ये सब? और रावी, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं अभी माँ जी को बताती हूँ। अब क्या होगा राम? माँ जी, आपके साथ जो कल रात हुआ ना, वो रावी और देवर जी ने किया। क्या ये सब इन दोनों ने किया? क्या वो चोरी एक ड्रामा थी? ये दोनों ही चोर बनकर माँ जी को डराने आए थे। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। माँ जी, रावी के लिए मैं शर्मिंदा हूँ और मैं आज ही से घर भेज दूंगी। इसकी सजा यहाँ से जाना नहीं है, हमारे घर की बहू बन के आना है। मासी जी, हमें माफ कर दीजिए, हमने ये सब आपकी आदत सुधारने के लिए किया बस। हाँ माँ, आप पैसों के लालच में इतनी डूब गई थी कि आपको सही और गलत का पता ही ना लगा। बेटा, तूने मेरी आज आँख खोल दी। आज से मैं कोई रोक टोक नहीं करूंगी और सबसे खुशी खुशी रहूंगी। आज से घर की देखभाल बड़ी बहू राखी करेगी।